नमस्कार, स्वागत है आपका भारत की बात में। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और आज बात ये कि मेरा हिंदुस्तान बेजार है, बीमार है और नेता कर रहे प्रचार है। इतनी भयावह स्थिति है कि पूछिए मत। शहर शहर गांव गांव मातम पसरा हुआ है। अस्पताल में इलाज नहीं है, सांसों के लिए ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। अलबत्ता नेता नगरी अब भी रैलियों में भीड़ बुलाकर और मरीज तैयार कर रही है। कल्पना से परे है ये बेशर्मी। सब जानते हुए सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है, वो फकत एक राज्य की सत्ता के लिए। मगर ये रिपोर्ट देखने के बाद आपके मुंह से भी निकल जाएगा कि वाकई नेता बहुत गलत कर रहे हैं। लगातार चिताएं जल रही हैं और ये चिताएं दिन भर से जल रही हैं और देर रात तक जलती रहती हैं। वजह है कि जिस तरीके से लगातार मरीज आ रहे हैं, लगातार दम तोड़ रहे हैं। ऊपर ड्रोन से जब देखा एक साथ 45-50 जलती हुई तो आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। मतलब वो दृश्य देख के रात भर नींद नहीं आई। सारी एम्बुलेंसेस नजर आएंगी आपको यहाँ पर, एक के बाद एक एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला जो है सुबह से ही निगम बोध घाट पर लगा हुआ है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मैयतें आ रही हैं कि लोगों ने हाथ से खोदना बंद कर दिया है। हमारे लड़कों के हाथों में छाले पड़ गए। बेबसी का बारूद चिंगारियों में चल रहा है। तंत्रों के सड़न से उठता धुआं लकड़ियों से निकल रहा है। अपनों की आस, जीवन की सांस, रिश्तों की डोर, सपनों का छोर, सब कुछ मातमों की राह पर चल रहा है। फेफड़े की नलियों से कोरोना का कातिल कहर निकल रहा है। तीरगी है, खामोशी है, बेबसी है, तश्नगी है। कह सकते हैं हिज्र की रात में खामियां ही खामियां। शामे अवध सहमी हुई है। लखनऊ के आसमान में एक अजीब सी लालिमा है। कुछ धुआं है, कुछ गुबार, बाकी जो है सब गमों का संसार। 2-3 घंटा है भैया, कमर को भेज दो, कमर को दबाए लो। झीलों के शहर भोपाल का हाल भी जुदा नहीं। चिताओं से उठती लपटें, चिंगारियां सब कुछ चुभा देने वाली है, पत्थरों को भी रुला देने वाली है। लाशों का अंबार है, बीमारों की कतार है। दिन दहशत के हो गए, शामें सताती है, रातें कहर बरपाती है। मातमी है, ना पर्याप्त डॉक्टर है, ना उपचार। हे ईश्वर, हमारा हिंदुस्तान क्या इतना है लाचार। भोपाल के भटभरा विश्राम घाट पर है और यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे आपको लगातार चिताएं जल रही हैं और ये चिताएं दिन भर से जल रही हैं और देर रात तक जलती रहती हैं। वजह है कि जिस तरीके से लगातार मरीज आ रहे हैं, लगातार दम तोड़ रहे हैं और उन सबको यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। समय में और मैंने कितना बढ़ेगा इसका अंदाजा लगा नहीं सकता। और ये जो मृतक देह हैं रोज बढ़ रही हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं कि देखना मुश्किल हो रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर रोज जितनी बड़ी तादाद में बॉडी आ रही हैं, जितनी बड़ी तादाद में शव आ रहे हैं, उनके लिए नए नए स्टैंड बनाए जा रहे हैं। ये पुराना स्टैंड तो था ही जहाँ पे मेरे पीछे आप बॉडी जलती हुई देख रहे हैं कि जिस तरीके से भयावहता बढ़ी है तो इसके साइड में 30 स्टैंड और बनाए गए हैं जिससे कि ऐसा एक साथ सारी बॉडी को जलाया जा सके, क्योंकि कोरोना संक्रमितों की बॉडी होती है, ज़्यादा देर तक इनको रखा नहीं जा सकता। इसलिए खास इंतजाम, विशेष इंतजाम किए जाते हैं। सब परिजन यहीं होते हैं और रोते बिलखते सब यहीं आते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर पल कोई बिछड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर पल कोई चंद सांसों के लिए लड़ रहा है। घर घर में आंसुओं का संसार है, मगर क्रूर हो चले नेताओं के दिमाग में अब भी वही चुनाव का प्रचार और उसी का भूत सवार है। I got money,
देखिए ना, यह हमारे हिंदुस्तान की इस हालत के बावजूद, कोरोना की इस विकराल स्थिति के बावजूद, देश के जो नीति नियंता हैं, जो खुद को हिंदुस्तान का भाग्य विधाता समझ बैठे थे, वो कितने निष्ठुर और निर्दयी हो चुके हैं। देश के कोने कोने में लाशों का अंबार है और बड़ी ही बेशर्मी से कर रहे नेता प्रचार है। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, इनकी आंखों का पानी मर गया है। जिस जनता ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया, वो इनकी इस हरकत को देखकर डर गया है। ना अस्पताल मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन, ना दवाएं काम आ रही हैं, ना दुआएं। मगर ऐसे में भी सत्ताजीवी और सत्ता के महत्ताजीवी दोनों ही तरह के नेताओं का प्रचार बदस्तूर जारी है। और दुर्भाग्य ये कि जो नेता 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का पाठ पढ़ाया करते थे कभी, वो खुद इस भीड़ को देखते हुए आह्लादित हुए जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, देश में इतनी बड़ी विपदा आई है, जनता सांसों के लिए तरस रही है और जनप्रतिनिधि खुद के गिरेबान में झांकने के बजाय विरोधियों पर बरस रहे हैं। और ऐसे में सबसे अनोखा किरदार तो हमारे चुनाव आयोग नामक संवैधानिक संस्था का है, जो ना इन्हें रोक पा रही है, ना इन्हें टोक पा रही है। सीएम ममता ने एक साथ चुनाव कराने की मांग की तो सवाल है, चुनाव आयोग बंगाल में बचे 4 चरणों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा देता? तमिलनाडु जैसे राज्य में सभी 234 सीटों पर एक साथ चुनाव हो सकता है, तो अभी की आपात स्थिति में बंगाल में सभी चुनाव एक साथ क्यों नहीं हो सकते? और इन सबसे बड़ा सवाल ये कि कोरोना के इस काल में आखिर चुनाव आयोग ने बंगाल का चुनाव 8 चरण में कराया ही क्यों? क्या 8 चरण के चुनाव के लिए किसी वैज्ञानिक संस्था या डॉक्टरों की राय ली गई थी? क्या हमारे नीति नियंता इतने अदूरदर्शी हो गए हैं? और ऐसे में एक तरह से कहें तो इस चुनाव नाम की चीज ने मजाक बनाकर रख दिया है, जनता की जान का, आम आदमी की पहचान का। और विकट सवाल तो ये कि क्या चिताओं से बड़ा हो गया है चुनाव? क्या सांसों से बड़ी हो चुकी है सरकार? आखिर रैलियां बंद क्यों नहीं हो रही? कोई भी पार्टी आगे आकर इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं सरकारी तंत्र का सारा जोर उस स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है, जो एकदम खस्ता हाल है? लखनऊ हो या सूरत, हर जगह जिंदगी का सवाल है। गुजरात में कोरोना का कहर जारी, ऐसे में 8,152 पॉजिटिव केस गुजरात में अंकित किए गए। ऐसे में गुजरात के सूरत में एक स्कूल को अस्पताल बनाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हो। इस प्रकार सूरत शहर के सांसद, एमएलए सभी मिलकर यहाँ पर कोरोना का कहर जारी, ऐसे में लोगों को यहाँ पर आरोग्य की तकनीकी सुविधा मिले, इसकी लिए खास करके एक स्कूल को यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अस्पताल बनाया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ रखा गया है, यहाँ पर बेड की सुविधा उपलब्ध की गई है। जैसे संक्रमण होता जा रहा है और तीसरे स्टेज में एक से ज़्यादा परिवार जब संक्रमित होने जा रहे हैं तो सबको चिंता करने की बात है, लेकिन उसकी सुविधा भी उपलब्ध की जाती है। डर इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग सख्ताई से अपने लॉकडाउन का पालन करें, मास्क जरूर पहने, सैनिटाइज करें। और जो बात है कि बच्चों में संक्रमण हो रहा है तो अपने बच्चे को, अपने भविष्य को हम लोग बचाएं। और ऐसी विकट स्थिति के बाद भी ये धर्मांध दुनिया सुधरने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ रैलियों की भीड़ तो दूसरी तरफ हरिद्वार के कुंभ में लाखों की मौजूदगी। हर रोज कुंभ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है।
पिछले 6 दिनों में कुंभ में संक्रमितों का ये आंकड़ा 2000 के करीब हो चला है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी खुद कोरोना से संक्रमित हैं और हालात बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। सैकड़ों साधु बीमार हैं। निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर की मौत हो चुकी है, मगर शासन प्रशासन इनके आगे नतमस्तक है और साधु संत हठपाले हुए हैं। वो उनके बाद से बैरागी संप्रदाय नहीं, पूरा विश्व के कोई आदमी सहमत नहीं है। न मेला अधिकारी सहमत है, न हम सहमत हैं, न तीनों हनी सहमत है। ये लोग जो बयान दिए हैं मेला समाप्त करते हैं, वो अपना मेला समाप्त करना होता तो अपने घर में करे, बैठे करे न करे। ये सामूहिक मेला है, देव मेला है। इस देव मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ये गलत कार्य वो लोग कर रहे हैं। इसलिए 30 अप्रैल तक ये मेला चलेगा, निर्विघ्न रूप से चलेगा। जो है यह आस्था का मेला है, पर्व का मेला है और हिंदू सनातन संस्कृति का मेला है। इसमें कोई एक दो व्यक्ति जो है ना तो कोई समापन या ना जो है निर्णय कर सकते। हमारे बैरागी साधु संतों में कहीं कोई केस नहीं आया और गंगा माई से कृपा प्रार्थना करते हैं कि केस ना आवे। लेकिन ये लोग जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो ये अपने बयानों पे जो है बाज आवे और माफ़ी मांगे। नहीं, समझ से परे है इन संतों की सोच। सब कुछ आंखों के सामने घटित हो रहा है। लोग तड़प रहे हैं, इलाज के अभाव में मर रहे हैं, मगर इनको शाही स्नान की पड़ी है। न जाने कौन सी जल्दी है बैकुंठ जाने की। जबकि निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े ने कुंभ खत्म करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन कुछ साधु अब भी हट पाले हुए हैं। वो कहते हैं 30 अप्रैल को एक और शाही स्नान करके जाएंगे। कहाँ जाएंगे कह नहीं सकते, मगर शासन प्रशासन साधुओं सबसे यही निवेदन है कि इस भीड़ को यहीं रोक दीजिए, कोरोना को और इंसानी जिस्म ना दीजिए। वो बहुत ही क्रूर हो चला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।